Then today we will start topic gynecology, and in gynecology topic we will start uh, from pelvic inflammatory disease. Okay, I think now your exams are over and we will start again our classes. We will start from today from pelvic inflammatory disease. What is pelvic inflammatory disease? Okay. So the definition of pelvic inflammatory disease is pelvic inflammatory disease or pelvic inflammatory disorder, that is called PID. शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? PID is an inflammatory or infectious condition of pelvic cavity. जो हमारे ह्यूमन के फीमेल में जो पेल्विक कैविटी होती है उसमें किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं? PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं. ठीक है. पेल्विक कैविटी में क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? पेल्विक, ये हमारा रीजन होता है, पेल्विक कैविटी कहलाता है. इसमें हमारा होता है, दिस इज यूट्रस, बीच में सेंटर में लोअर पोजीशन यूट्रस होता है. दिस इज सर्विक्स, दिस इज वजाइना, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, you can see with arrow I am indicating, and this is a ovary. ठीक है, 2 ovaries both side, 2 fallopian tube and uterus with cervix and vagina. This is the organ which are inside our pelvic cavity. The infection in these organs are called PID, pelvic inflammatory disease. सबसे पहले जो हमारा इन्फेक्शन होता है वो यहाँ पे वजाना के थ्रू आता है, यहाँ पे सर्विक्स होता है. सर्विक्स में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको दैट इज कॉल्ड सर्विसाइटिस. ठीक है. किसी भी चीज में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें ITIS ऐड कर देते हैं. आइटिस जैसे वजानाइटिस, सर्विसाइटिस, ओफोराइटिस, किसी भी चीज में इन्फेक्शन होता है तो उसमें आइटिस ऐड कर देते हैं. तो सर्विस में जब इन्फेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड सर्विसाइटिस. ठीक है. ये हमारा ये नॉर्मल सर्विक्स है. आप इंस्ट्रूमेंट से अंदर देखने पे ये हमारा ये वाला नॉर्मल सर्विक्स दिखता है, ये हेल्दी सर्विक्स है. ये नीचे की ओर राइट साइड में जो दिख रहा है ये सर्विसाइटिस, इन्फेक्शियस सर्विक्स है. इसमें क्या होता है, ये जो सर्विक्स अपर एंड लोअर वॉल है, ये इसमें रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और डिस्चार्ज आता है. ये इन्फ्लैम्ड सर्विस है. ये आपको इंस्ट्रूमेंट से ऐसा दिखेगा. ठीक है. दिस इज राइट अपर साइड नॉर्मल सर्विक्स, राइट लोअर साइड इज इन्फ्लैम्ड सर्विसाइटिस, इन्फ्लैम्ड सर्विक्स. ठीक है. देन आवर देन यहाँ पे सर्विक्स हो गया. सर्विक्स से जब ऊपर इन्फेक्शन पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे सर्विक्स हो गया. सर्विक्स से ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ऑस के थ्रू इन्फेक्शन. यहाँ पे ये यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस का इंटरनल वॉल है. ठीक है, यूट्रस कैविटी है. जब सर्विक्स से होते हुए इन्फेक्शन ऊपर पहुंच जाता है तो हमारा जो इन्फ्लेमेशन यहाँ पे यूट्रस के वॉल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम. ठीक है. एंडोमेट्रियम किसको बोलते हैं? लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. ठीक है. लाइनिंग ऑफ द यूट्रस होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. जब एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियासिस. तो हमारा ये जो है वॉल, ये ट्रायंगुलर शेप होता है यूट्रस, ये अंदर से इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ऐसा दिखता है. ठीक है. यहाँ पे सर्विक्स हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शन ऊपर पहुंचा तो यहाँ यूट्रस में आ गया. अब इसके बाद अगर यहाँ पे भी अगर उसको क्योर ना किया जाए इन्फेक्शन को तो हमारा ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवरीज तक पहुंच जाता है. ठीक है. यहाँ पे सर्विक्स यहाँ पे इम्प्लांट हुआ, इसको अगर हमने ऐसे छोड़ दिया, क्योर नहीं किया, तो ये इन्फेक्शन यहाँ पे पहुंच जाता है. ठीक है.
यूट्रस यूट्राइन वॉल को इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद वहां पे भी अगर क्योर नहीं किया गया उस इन्फेक्शन को, तो ये फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन पहुंच जाता है। जब इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड साल्पिंजाइटिस। ठीक है, अभी हमने बताया था ना साल्पिंजाइटिस, आईटीस इसमें ऐड कर देंगे। साल्पिंग्स मतलब फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड साल्पिंजाइटिस। ठीक है, ये हमारा ये नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब है, लेफ्ट साइड में नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब है। ये हेल्दी फैलोपियन ट्यूब आपको ऐसा दिखेगा। जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वॉल में रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है और वो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड साल्पिंजाइटिस। फिर अगर वहां पे भी उसको क्योर नहीं किया गया, तो ये इन्फेक्शन आपको इन्फेक्शन यहाँ पे ओवरीज में पहुंच जाता है। यहाँ से पहले शुरू हुआ, वजाना के थ्रू इन्फेक्शन आया, सर्विक्स में हुआ, सर्विक्स से यूट्रस में पहुंचा, यहाँ पे यूट्रस से यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा। फैलोपियन ट्यूब में भी अगर उसको हम क्योर नहीं करते हैं इन्फेक्शन को, तो हमारा वो यहाँ पे ओवरीज होता है, 2 ओवरीज, तो इन्फेक्शन ओवरीज में पहुंच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओफोराइटिस। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द ओवरीज इज कॉल्ड ओफोराइटिस। ठीक है, ये इन्फ्लेम्ड फैलोपियन ट्यूब है। ये देखिए फैलोपियन ट्यूब ये नॉर्मल दिख रहे हैं, नॉर्मल साइज। ये थिकनेस, इसकी स्वेलिंग, रेडनेस सब बढ़ जाते हैं, आपको ऐसा दिखेगा फैलोपियन ट्यूब इन्फ्लेम। ठीक है, ये हमारा इन्फ्लेम्ड ओवरी है, इन्फेक्शियस ओवरी है, जो कि साइज में थोड़ा सा बिगर दिख रहा है। ये नॉर्मल ओवरी है। ठीक है, ये इन्फ्लेम्ड यूट्राइन वॉल दिख रहा है आपको। पिक्चर क्लियर दिख रही है आपको स्लाइड्स में बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके, किसी को कुछ भी कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो आप प्लीज क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग से हमारा ये सर्विक्स है, सर्विक्स से हमारा यूट्रस में पहुंचा है इन्फेक्शन, यूट्रस से हमारा फैलोपियन ट्यूब ये है दिख रहा है। फैलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन यहाँ पे भी हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो ये ओवरी में यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, जब ओवरी में इन्फेक्शन पहुंच जाता है उसको क्या बोलते हैं, ओफोराइटिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्विसाइटिस बोलते हैं, फिर यहाँ पे यूट्रस, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब और यहाँ पे ओवरी। नेक्स्ट है कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, किस वजह से ये इन्फेक्शन होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है, इन्फेक्शन हमारा जो जेनेटल ऑर्गन में होता है, किस वजह से होता है, क्या कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, पेल्विक पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इज पॉलीमाइक्रोबियल। पॉलीमाइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स की वजह से होता है, मोर देन 1 माइक्रोब्स इसके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, caused by several types of microorganism infection। ठीक है, पॉलीमाइक्रोबियल होता है, इसमें मेन जो होता है निजेरिया गोनोरी, जो बैक्टीरिया होता है मेन जो पीआईडी कॉज करता है, दैट इज निजेरिया गोनोरी। एंड नेक्स्ट वन इज क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। ठीक है, ये 2 मेन बैक्टीरिया होते हैं जो पेल्विक रीजन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis are the most common causative organism of PID। ठीक है, ये आपको माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखेगा। अगर आप वहां पे वजाना से स्वैब लेकर के स्लाइड में उसको डालेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो आपको ऐसा स्लाइड दिखता है। इससे डॉक्टर पता लगा देते हैं, पैथोलॉजिस्ट हमारे जान जाते हैं कि ये इन्फेक्शन है निजेरिया गोनोरी का या क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस का। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में कहाँ इन्फेक्शन होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, 2 मेन बैक्टीरिया है, निजेरिया गोनोरी आपको याद रखना है, सेकेंड वन इज क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस।
अब है रिस्क फैक्टर, किस किस लेडी को ज्यादा चांस होते हैं पेल्विक रीजन में इन्फेक्शन के। ठीक है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने के चांसेस किस में ज्यादा होते हैं, किस लेडी में ज्यादा चांसेस होते हैं। First one is age less than 25 are most likely to develop PID than those older. जिनकी एज 25 वर्ष या उससे कम है, less than 25 years old or equal to 25 years old are more to prone to develop PID pelvic inflammatory disease. ठीक है, जिन गर्ल्स की शादी 25 साल से कम एज में हो जाती है या less than 25 years में they are more sexually active, then there is more chances to get the PID, to develop PID, pelvic inflammatory disease. Number 2 risk factor is multiple sex partners. The women or girl who are having multiple sex partners are more prone to develop PID, pelvic inflammatory disease. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डचिंग रेगुलरली। हमारे जो फीमेल में जो वजाइना का पीएच होता है नॉर्मल, उसकी जो लाइनिंग होती है वहां पे उनका जो सिक्रेशन होता है वो वहां के पीएच को मेंटेन रखते हैं। अगर हम वजाइनों को डेली क्लीन करते हैं सोप या किसी भी केमिकल से, तो वहां पे जो उनके वॉल होते हैं उसका जो पीएच होता है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं या बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए डचिंग रेगुलरली इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। आईयूडी, आईयूडी इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। मतलब हमारे यूट्रस में जो भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या कभी जो भी डिवाइस डालते हैं उससे भी इन्फेक्शन क्या होता है, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना के थ्रू होते हुए फैलोपियन ट्यूब और ओवरी पहुंच जाता है, तो इससे भी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। आईयूडी में हमारा ये जो लेडीज को प्रॉपर्टी लगाते हैं, इंसर्शन करते हैं, वो सारे आईयूडी के अंदर आते हैं। ठीक है, गर्भ निरोध के लिए जो भी हमारे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, दैट कम्स अंडर आईयूडी। कभी कभी होता है कि जैसे अबॉर्शन वगैरह में गंदे इंस्ट्रूमेंट हमने यूज कर लिए। ठीक है, गंदे इंस्ट्रूमेंट यूज करने पे तो उससे भी बैक्टीरिया जो होता है वो वजाइना के थ्रू यूट्रस में पहुंच जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये हो गया। नेक्स्ट वन इज पैथोफिजियोलॉजी, पैथोजेनेसिस ऑफ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का व्हाट इज पैथोजेनेसिस ऑफ पीआईडी। ठीक है, ये हमारा यूट्रस है, अभी आपने देखा, दिस इज ओवरी। ठीक है, बोथ साइड टू ओवरीज आर देयर एंड टू फैलोपियन ट्यूब्स। ये फैलोपियन ट्यूब है, इधर ये फैलोपियन ट्यूब है। Infection can leave fallopian tubes and spread to other parts of the body. हमारा ये सर्विक्स है, ये वाला एरिया सर्विक्स है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया में इंटर वजाइना विद सीमेन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पार्टनर्स के थ्रू भी बैक्टीरिया सीमेन में के साथ होते हुए वजाइना में इंटर करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया यहाँ पे होते हुए सीमेन में मिक्स होकर के यहाँ पे आते हैं सर्विक्स में, यहाँ से वो इंटर करते हैं यूट्रस में। यूट्रस में से अगर यहाँ पे उसका क्योर नहीं किया गया तो वो बैक्टीरिया यहाँ से होते हुए ये दो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे इंटर करते हैं। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे भी उसको क्योर नहीं किया गया तो ये इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब से
हमारे बॉडी के अदर पार्ट में स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग है, यहाँ पे बैक्टीरिया आता है तो सीधे डायरेक्ट हमारे बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। कहाँ से इन्फेक्शन होता है, शुरू होता है और कैसे कैसे पहुंचता है, इस फिगर में आपको ये क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से बजाने के थ्रू एंटर किया। ठीक है, सर्विक्स में गया, सर्विक्स से यूट्रस में गया, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में गया, फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पे फैलोपियन, दिस इज ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से अदर हमारे बॉडी पार्ट्स में इन्फेक्शन पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में देखिए। सबसे पहले सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सर्विसाइटिस। ठीक है, सर्विक्स में, हाँ, सर्विक्स से हमारा बैक्टीरिया अगर वहां पे उसको इलाज ना किया जाए, यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस में क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है उसको, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। पहले सर्विसाइटिस हुआ, उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस हो जाएगा। उसके बाद यूट्रस में भी अगर उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं रोका गया, फैलोपियन ट्यूब में इंटर करता है। फैलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन कॉज करता है, दैट इज कॉल्ड सैल्पिंजाइटिस। ठीक है, अगर फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला उस बैक्टीरिया को, तो वो और भी आगे बढ़ जाता है और ओवरीज को इन्फेक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड ऊफोराइटिस। ठीक है, सबसे पहले बॉडी में क्या होगा, सर्विसाइटिस होगा। स्टार्टिंग में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में सबसे पहले क्या होता है, सर्विसाइटिस, then it will grow into endometriosis, then it will go to salpingitis, then it will go to ophoritis. ठीक है, समझ में आ गया। पहले सर्विस में इन्फेक्शन हुआ, फिर यूट्रस में हुआ, फिर फैलोपियन ट्यूब में हुआ, फिर ओवरीज में हुआ। दिस इज सीक्वेंस ऑफ इन्फेक्शन। ऐसा नहीं होगा कि सीधे आपको सल्पिंजाइटिस हो गया, सीधे आपको डायरेक्ट ओफोराइटिस हो गया, सीधे एंडोमेट्रियोसिस हो गया। सबसे पहले सर्विसाइटिस होगा। इसलिए जब भी आपको एक लेडी आती है, उसको सर्विक्स में डिस्चार्ज होता है या पेन होता है, उसको वहीं पे उसको ट्रीटमेंट देना होता है, न कि उसकी बीमारी आगे बढ़ के एंडोमेट्राइटिस हो जाए, सल्पिंजाइटिस हो जाए, ओफोराइटिस हो जाए। ठीक है, ये सारे सीक्वेंस है बीमारी की ग्रोथ करने की। अब साइन एंड सिम्टम, व्हाट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। आप कैसे किसी पेशेंट में पहचानेंगे कि ये पेशेंट हमारे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का है। ठीक है, PID कैन बी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, सर्विक्स में होता है। ठीक है, तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी होता है। ठीक है, उसमें कोई सिम्टम नहीं होता है, और जब इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट में सिम्टम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो PID के जो पेशेंट है वो तो सिम्टोमेटिक भी होते हैं और एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। सिम्टम में क्या क्या आता है, आपको वजाइनल डिस्चार्ज आएगा, वजाने के थ्रू व्हाट डिस्चार्ज आता है। वैसे तो नॉर्मल होता है, म्यूकाइड डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, लेकिन जब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी PID होता है, बैक्टीरिया वहां पे अपना कॉलोनी ग्रोथ बना लेता है, तो वहां पे फॉल स्मेल का डिस्चार्ज बढ़ जाता है, वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। डिस्पैरेनिया, और जो लेडीज हैं उनका, उनके कभी कंप्लेन करती हैं कि उनको देयर इज पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ठीक है, इन वजाइना, उनके वजाइना में पेन बताती हैं। लोअर एब्डोमिनल पेल्विक पेन, पेल्विक जो पेल्विक रीजन होता है, लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक रीजन में उनको पेन होता है। इट में बी माइल्ड पेन और इट में बी सीवियर पेन। ठीक है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के ये तीन साइन है, वेजाइनल डिस्चार्ज, डिस्पैरेनिया एंड लोअर एब्डोमिनल पेन। और क्या क्या है, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस। टेंडरनेस मतलब अगर पेशेंट को एब्डोमेन में, पेट के नीचे की तरफ अगर हम उसको दबाएं हाथ से, तो
पेशेंट को दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस। दबाने पे जब दर्द होता है तो उसको टेंडरनेस बोलते हैं। तो अगर आप पेशेंट अगर आया डिस्चार्ज करके, कोई लेडी आती है कि हमारे डिस्चार्ज आ रहा है, और तो आप उसको एग्जामिन करेंगे, तो उसको लोअर एब्डोमेन को आप पल्पेट करेंगे तो उसमें टेंडरनेस होगा। तो आपको ये डिसाइड, मतलब ये वन ऑफ द साइन ऑफ PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और नेक्स्ट साइन सिम्टम क्या है? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल होती हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 11 to 15 years and ends between 45 to 50 years। ये जो 12 साल से लेकर के 45 से 50 साल तक एक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, ये हर महीने फिक्स टाइम लिमिटेड डेज पे आते हैं। इसका मिनिमम डेज होता है 25 to 28 डेज। ये 35 डेज भी नॉर्मल साइकिल में ही काउंट करते हैं। तो अगर आपको 20 से 22 दिन के पहले अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है या ज्यादा मतलब इरेगुलर आता है, तो ये भी एक हमारा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का साइन होता है। पेन में इंक्रीज विथ वर्डिंग विद द डिफिकेशन। जो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है वो आपको बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, लेडी जाती है तो वो बढ़ जाता है। ये भी एक साइन है, इससे पता चल जाता है कि वो इन्फेक्शन है। अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट को फीवर भी आने लगता है। ठीक है, फीवर भी आए, वजाइनल डिस्चार्ज हो, लोअर एब्डोमेन में पेन हो, तो ये कंफर्म हो जाता है कि दिस लेडी और गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और क्या क्या साइन है? जनरल मैलेज होता है, मतलब बॉडी में आपको पेन होता रहेगा। एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लगती है। पेशेंट बताती है कि नोजिया हो रहा है, उसको हेडेक होने लगता है, और कभी कभी वॉमिटिंग हो जाता है, पॉसिबली इमेसिस वॉमिटिंग भी होता है। ठीक है, ये सारे साइन सिम्टम जिसको आप देख के कंफर्म हो जाता है कि दिस इज द केस ऑफ PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज।